संस्मरण जीवन की मार्मिक अनुभूतियों का स्मृति के आधार पर चित्रण करना ही संस्मरण लेखन है। यह विधा जीवन की वास्तविकता की अनुभूतिमय अभिव्यक्ति है। संस्मरण का अर्थ है सम्यक स्मरण, अर्थात संस्मरण में लेखक अपनी अनुभूति किसी व्यक्ति, वस्तु तथा घटना को आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करता है। हिंदी के संस्मरण साहित्य को पद्मसिंह शर्मा, राहुल शंकरत्यायन, बनारसी दास चतुर्वेदी, श्री राम शर्मा, मन्नारायण अग्रवाल, यशपाल यज्ञ, देवेंद्र सत्यार्थी, विनय मोहन शर्मा, डॉक्टर नागेंद्र, कांति कुमार जैन आदि ने प्रगति पथ पर अग्रसर किया। किसको? संस्मरण को। सेवंत रेखाचित्र। रेखाचित्र अंग्रेजी के स्केच का अनुवाद है। इस विधा में शब्दों की कलात्मक रेखाओं के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु तथा घटना के बाह्य तथा आंतरिक स्वरूप का चित्र इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि पाठक के हृदय में उसका सजीव तथा यथार्थ चित्र उभर जाता है। जिस प्रकार चित्रकार तूलिका तथा रंगों के माध्यम से किसी सजीव चित्र का चित्रांकन करता है, उसी प्रकार रेखा चित्र में लेखक शब्दों द्वारा ऐसा भावपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है जो उसकी वास्तविक संवेदना को मूर्त रूप प्रदान करने में सफल होता है। हिंदी रेखाचित्र विधा के लेखकों में रामवृक्ष बैनीपुरी, महादेवी वर्मा, देवेंद्र सत्यार्थी, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, शिवपूजन सहाय आदि प्रमुख हैं। ये किसमें? रेखाचित्र के। 8 नंबर यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत गद्य साहित्य की एक विशिष्ट विधा है। इस विधा में कृतिकार किसी विशेष स्थल की यात्रा का सरस तथा प्रामाणिक वर्णन करता है। जीवनी किसी व्यक्ति का लिखित वृत्तांत। जीवनी किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति के जीवन का लिखित वृत्तांत, मतलब पूरा वृत्तांत हो। इतिहास लेखक की भांति जीवनी लेखक भी अपने चरित्र नायक के जीवन का वर्णन सत्य घटनाओं के आधार पर करता है। कलम का सिपाही अमृत राय द्वारा लिखी मुंशी प्रेमचंद के जीवन की विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं का प्रामाणिक दस्तावेज है। 10 नंबर आत्मकथा। आत्मकथा में व्यक्ति द्वारा स्वयं के जीवन की अविस्मरणीय घटनाओं का वर्णन प्रस्तुत किया जाता है, मतलब स्वयं के जीवन की अविस्मरणीय घटनाओं का वर्णन प्रस्तुत किया जाता है। आत्मकथा लिखकर लेखक आत्मपरीक्षण एवं आत्म परिष्कार करना चाहता है। मेरी जीवन गाथा में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर मैं, हरिवंश राय बच्चन ने अपने जीवन के समग्र अनुभवों को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है। रिपोर्टर्ज। रिपोर्टर्ज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसका अंग्रेजी शब्द है रिपोर्ट से निकट संबंध है, मतलब अंग्रेजी शब्द रिपोर्ट से निकट संबंध है। किसका? रिपोर्टर्ज का। किसी घटना के वास्तविक वर्णन को रिपोर्टर्ज कहते हैं। यह अधिकतर मोस्ट आईएमपी है। रिपोर्टर्ज किसे कहते हैं? रिपोर्टर्ज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसका अंग्रेजी शब्द है रिपोर्ट से, मतलब जो रिपोर्ट है उससे रिपोर्टर्ज का निकट का संबंध है। इसी घटना के वास्तविक वर्णन को रिपोर्टर्ज कहते हैं। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। आंखों देखी घटनाओं पर ही रिपोर्टर्ज की रचना संभव है, मतलब जो आंखों से देखी गई हो। इसका जन्म वास्तव में पत्रकारिता के साथ साहित्य के संयोग से हुआ। रिपोर्टर्ज लेखक वास्तविक घटनाओं को कल्पना की मदद से रोचकता से प्रस्तुत करता है। उसमें पत्रकार के गुण उसे सफल रिपोर्टर्ज लेखक के रूप में स्थापित करने में मददगार होते हैं। इसकी शैली वर्णनात्मकता होती तथा सरलता, रोचकता, आत्मीयता आदि का इसमें विशेष महत्व है। हिंदी में रिपोर्टर्ज विधा अभी शैशवावस्था में ही है। रांगय राघव, विष्णु प्रभाकर, निर्मल वर्मा, धर्मवीर भारती, कमलेश्वर आदि का नाम इस क्षेत्र में विशेष उल्लेखनीय है। 12 नंबर डायरी। डायरी लेखक की निजी वस्तु होती है, मतलब स्वयं की। इस विधा में किसी तिथि विशेष में घटित घटनाक्रम अथवा प्रत्येक दिन के क्रियाकलापों को अपनी संक्षिप्त प्रतिक्रिया टिप्पणियों के साथ प्रस्तुत करता है। डायरी कुछ महत्वपूर्ण तिथियों में घटित घटनाओं को लेकर भी लिखी जा सकती है और क्रमबद्ध रूप में रोजाना मचा के रूप में भी लिखी जा सकती है। यह सर्वत्र रूप से भी लिखी जा सकती है और कहानी, उपन्यास या यात्रा वृत्तांत के अंग के रूप में भी इसमें लेखक अपने निजी विचार, दृष्टि, उद्भावना और प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकता है।
हिंदी में डायरी विधा में लेखन को आरंभ करने का श्रेय डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की रचना मेरी कॉलेज डायरी को है। इसके अलावा इलाचंद्र जोशी, शमशेर बहादुर सिंह, सुंदरलाल त्रिपाठी, मोहन राकेश के नाम भी उल्लेखनीय हैं। 30 नंबर भेंट वार्ता। जब किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से किसी विशिष्ट विषय पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किए जाते हैं और उनसे प्राप्त उत्तरों को व्यवस्थित ढंग से लिपिबद्ध कर लिया जाता है, उसे भेंट वार्ता लेखन कहते हैं। यह प्रश्नोत्तर शैली में लिखा जाता है। भेंट वार्ता में जिस व्यक्ति से भेंट की जाती है उसके स्वभाव, रुचि, कार्यकुशलता, बुद्धिमत्ता तथा अपनी उत्सुकता का उल्लेख दिया। पत्र साहित्य के अंतर्गत उन पत्रों को लिया जा सकता है जो किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति या सार्वजनिक समस्या को लेकर दो व्यक्तियों के मध्य एक दूसरे को लिखे जाते हैं। साहित्यिक दृष्टि से वे पत्र अधिक महत्वपूर्ण होते हैं जो प्रकाशनार्थ नहीं लिखे जाते और मात्र दो व्यक्तियों के मध्य की वस्तु होती है। हिंदी के पत्र साहित्य का आरंभ द्विवेदी युग में सन 1904 में स्वामी दयानंद सरस्वती के पत्रों के प्रकाशन में हुआ। इस क्षेत्र में बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा संकलित, पदम सिंह शर्मा के पत्र, वियोगी हरि द्वारा संकलित बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र व हरिवंश राय बच्चन द्वारा संकलित पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम आदि उल्लेखनीय पत्र